नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में जिनके सस्पेक्ट थे, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे इनरोलमेंट नंबर हो या रोल नंबर हो या इनकम सर्टिफिकेट नंबर, किसी भी चीज़ से अगर वो सस्पेक्ट था तो अब वो वेरीफाई हो रहे हैं और इसका प्रूफ भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है अंत तक हमारे साथ। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिनके फॉर्म में कोई गलती नहीं थी वो पहले से ही मान लीजिए वेरीफाई, वो जो तो कोई स्क्रूटनी रिजल्ट या करेक्शन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया था जिन छात्रों के फॉर्म में, तो उनके तो पहले ही दिसंबर में लगभग सभी छात्रों के 30 दिसंबर तक वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा कर दिए गए थे। और जिन छात्रों का संदेहास्पद था डाटा और जिनको करेक्शन करना पड़ा था ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह से भी विद्यालय में, तो अब उनके भी स्टेटस वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रूफ दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। कई छात्रों के सही हुए हैं, मैं आपको दो प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा, एक इनकम सर्टिफिकेट वाला और एक रोल नंबर यूपी बोर्ड जो नहीं मैच हो रहा था। तो उससे पहले और कुछ जो छात्र लगातार कहते हैं कि सर हम स्टेटस नहीं देख पा रहे, साइट बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को मैं बार बार कह चुका हूं कि आप लोग क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में ये समस्या आती है तो आप लोग एमसेंट ब्राउज़र का यूज करिए, उसमें सही से और बड़ी आसानी से स्टेटस आपको दिखा देता है। अगर आप एमसेंट ब्राउज़र यूज करना चाहें और आपके फ़ोन में एमसेंट ब्राउज़र नहीं है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो स्टेटस उन छात्रों का जिनका कि अभी आज ही कल की डेट में वेरीफाई हुआ है, कल की डेट में, लेकिन आज जब लॉगिन किया तब स्टेटस बदला, कल तक उनका भी सस्पेक्ट था। तो चलिए मैं वो स्क्रीनशॉट आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में, मैं स्क्रीनशॉट का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान लीजिए किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचा सकता। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन सबमिशन ये सब तो पहले की चीज़ें हैं। जो देखिए इनका सस्पेक्ट था, ये सस्पेक्ट का रीज़न ये था कि सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम। तो ठीक है, वो सस्पेक्ट अभी भी यहाँ सस्पेक्ट दिखाएगा ही वो, तो इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ सस्पेक्ट दिखाए इससे कोई मतलब नहीं। आपको जो सबसे निचला वाला है ये आपके काम की बात है, ये काम की बात है। अगर यहाँ से वेरीफाई हो गया तो आपका फॉर्म वेरीफाई है। तो देखिए यहाँ से कल की डेट में 13/1/2019 को शाम 5:11:22 में ये फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा वेरीफाई किया गया है। और जो इसमें रिमार्क दिया गया है कि रिमार्क ऑफ DWO यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, तो उसके द्वारा ये दिया गया है कि स्टूडेंट्स ब्रदर या सिस्टर यानी स्टूडेंट का भाई या बहन आल्सो यूज्ड द सेम इनकम सर्टिफिकेट, तो यानी स्टूडेंट का भाई या बहन भी सेम यही इनकम सर्टिफिकेट यूज कर रहा है। तो ये मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोज़ में जब करेक्शन चल रहा था कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है, ये दिखा रहा है कि सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम, तो उसके लिए आपको कॉलेज में एक प्रार्थना पत्र देना था। तो जिन्होंने दे दिया, देखिए उनका ये वेरीफाई हो गया, अब उनको कोई टेंशन नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप भी 24 तक आ जाएगी। तो चलिए अब अगले स्क्रीनशॉट की बात करता हूं मैं। देखिए इसमें इनके पास दो सस्पेक्ट रीजन थे। पहला था क्या कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच्ड विद यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, और दूसरा था जो कि नॉट मैच्ड आर फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कूल डाटा। तो ये इनका सस्पेक्ट रीजन था पहले। तो ये भी देखिए इनका जो वेरीफाई हुआ है वो 12 तारीख को दोपहर में हुआ है, 1:04 में। और इनके में जो देखिए रिमार्क दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा कि इनरोलमेंट करेक्ट इज रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी जहां वो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनके इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को कि भैया उनका इनरोलमेंट नंबर सही है। तो बाद में जब प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया होगा तब कॉलेज द्वारा दोबारा उनको फॉरवर्ड किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने उनका भी फॉर्म वेरीफाई कर दिया। देखिए मैं हर रीजन का आपको स्क्रीनशॉट दे के दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोग बाद में कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अरे वो ऐसे फेंक रहा है, ऐसी बातें नहीं होती हैं। देखिए इसका सस्पेक्ट रीजन क्या था इस वाले में
कि टोटल मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इसका भी देखिए वेरीफाई कल की डेट में यानी 13 तारीख को शाम में 4:33 में हुआ। और इसका भी देखिए जो रिमार्क दिया गया है कि वेरीफाई है, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गए हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 17 तारीख तक सबके वेरीफाई होंगे। ऐसी हमसे बात भी पर्सनल हुई थी जब हम समाज कल्याण विभाग में कांटेक्ट किए थे, उस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। देखिए मैं अगला स्क्रीनशॉट दिखा के आपको और क्लियर कर दूं कि इसका जो सस्पेक्ट रीजन था कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच्ड विद यूपी बोर्ड डाटाबेस, बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड। और मैं इसमें ये बता दूं कि ये जो स्टूडेंट हैं ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट थे, तो इसलिए इनका डाटाबेस जो था वो यूपी बोर्ड के साथ मैच नहीं हो पा रहा था। तो इनका भी देखिए वेरीफाइड और रिकमेंडेड हो गया है 13/1/2019 को ही शाम को 6:11 पर। और जो इसका रिमार्क देखिए दिया गया है DWO यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा कि एज पर कॉलेज रिकॉर्ड डाटा वेरीफाई, यानी कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार डाटा वेरीफाई किया गया है। तो दोस्तों ये सीबीएसई बोर्ड का भी मैंने आपको दिखाया, सब हर चीज़ लगभग जितने तरीकों से सस्पेक्ट था फॉर्म, चाहे वो रोल नंबर को लेकर हो, चाहे एनरोलमेंट नंबर को लेकर हो, चाहे सर्टिफिकेट नंबर को लेकर हो, जितने भी तरह से सस्पेक्ट था सभी छात्रों का फॉर्म। और छात्र परेशान होकर लगातार कमेंट हर वीडियो में हमारे कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल सॉल्यूशन, फुल प्रूफ आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। हर तरह के जो सस्पेक्ट स्टेटस थे उनको उठाकर लाए हम आपके लिए कि वो अब वेरीफाई हो रहे हैं, वो चाहे जिस वजह से भी सस्पेक्ट रहे हों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए अच्छी भी रहेगी और आप लोग इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सीख भी पाएंगे। तो मित्रों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।